हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 103 प्लस क्लास के स्टूडेंट अर्नब देव। तो हेलो अर्नब एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। अर्नब, इस डिस्कशन को ना मैं बड़ा कैंडिड रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहता हूँ, मतलब हमारा लोगों का काम ही बोलना है। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा आप ही बोलें, बिकॉज उससे क्या होगा ना कि जो आपके जूनियर हैं या जो गेट एस्पिरेंट हैं उनको ज्यादा आप गाइड कर पाएंगे। तो पहले तो मुझे बस ये बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे मतलब गेट की तरफ रुझान हुआ कि चलो गेट की प्रिपरेशन करते हैं, और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड, बीटेक, स्कूलिंग। ओके सर, मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ और मेरा स्कूलिंग लाइक ट्वेल्थ मेरा बीएसएफ सीनियर सेकेंडरी रेसिडेंशियल स्कूल से हुआ था, मेरे वहीं पे टाउन में है। एंड लाइक गेट की तरफ मैं इसलिए बढ़ा बिकॉज आई गेव जेई एट क्लास 12 एंड उतना अच्छा नहीं गया था। सो मेरा ड्रीम था कि आईआईटी मेरे को पहुंचना है। ओके, सो आई डिडंट न्यू अबाउट गेट, लाइक गेट के थ्रू उस समय आईआईटी जाया जा सकता है। ओके, सो सम ऑफ माय फ्रेंड्स रिकमेंडेड टू मी दैट अगर तुमको सच में इंटरेस्ट है तो तुम इसके थ्रू जा सकते हो, ठीक है। बट इवन दो आई न्यू, बट आई वाज थिंकिंग दैट यार 4 साल मतलब मेरे को पढ़ना होगा, फिर मेरे को गेट देना होगा, डिफिकल्ट थोड़ा लग रहा था मेरे को। देन मैं कॉलेज ज्वाइन किया, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेरे वेस्ट बंगाल में बिलोंग करता है वो भी हल्दिया में। एंड वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स बने वहाँ पे। दे वेर दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गेट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली। ओके, सो उन्होंने मुझे बोला कि लाइक मतलब उन्होंने डिस्कस किया मेरे साथ कि लाइक ऐसे ऐसे करके तुम पढ़ सकते हो, यहाँ से सिलेबस ऐसा है लाइक ऑल। मतलब मैं जब एडमिशन लिया था कॉलेज में तो मेरा स्ट्रीम इसी था। ओके, सो आई चेंज माई ब्रांच फ्रॉम इसी टू सीएससी इन सेकेंड ईयर। सो मैं जब सीएससी में गया तो सब्जेक्ट्स बड़े इंटरेस्टिंग लगने लगे। सो आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स। सो मैं सोचा मैं ट्राई कर सकता हूँ, ठीक है। सो ऑल्दो मेरा मतलब कॉलेज जब ज्वाइन किया था उस समय कोरोना का टाइम था। सो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का थर्ड सेम ऑलमोस्ट मेरा ऑनलाइन में गया। एंड फोर्थ सेम से मैं कॉलेज ज्वाइन किया, उतना उस समय मतलब आइडिया नहीं था। तो लाइक थर्ड ईयर में मैंने गेट अटेम्प्ट किया था, तो विदाउट एनी प्रिपरेशन एंड ऑल। सो मैं बस मतलब फेमिलियर होना चाहता था कि लाइक एग्जाम कैसे होता है एंड एवरीथिंग। सो मेरा उतना अच्छा नहीं आया था, बट लाइक विदाउट प्रिपरेशन आई वाज एबल टू स्कोर 22। जस्ट मतलब मैं मेरा नॉलेज था प्रोग्रामिंग और लाइक डिजिटल, ये जो मैं पढ़ के आया था इसी से। सो एंड मैथमेटिक्स, इनके बेसिस पे और एप्टीट्यूड के बेसिस पे लाइक मेरा उतना 22 मार्क्स आया था उस समय। एंड देन क्या हुआ लाइक फोर्थ ईयर में मैं सोचा प्रिपेयर करता हूँ अच्छे से, लाइक जितना पॉसिबल हो सकता है अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ। सो मैंने मतलब सेल्फ प्रिपरेशन किया फोर्थ ईयर में, पूरा फुल्ली मतलब यूट्यूब से फ्री क्लासेस देखे कि जहाँ तहाँ मतलब मेरे को मिल रहा है, अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहां से मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब नॉलेज मिल रहा था मेरे को। सो आई वाज लाइक गेटिंग वेरी इंथुसियास्टिक कि इतना कुछ सीखने को था और मैं कुछ पढ़ा ही नहीं इतने इतने हाँ। दिनों से। लाइक आई वाज मतलब शॉक्ड, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा। इन एंड जनरल इन जनरल होता भी क्या है ना, कि जब हम बीटेक वगैरह कर लेते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं या किसी की भी बात करूं, जब हम सब कुछ पढ़ाई से आगे निकल जाते हैं ना, तब लाइफ में पता चलता है कि अरे यार, गलती हो गई, पढ़ना इस दुनिया का सबसे आसान काम था। यस सर, यस एग्जैक्टली। मेरे को हाँ। भी मतलब मेरे को यही थॉट आया था मेरे को, इवन आपने बहुत बार क्लास में बोला तो मेरे को लग रहा था यार पढ़ना ही सबसे अच्छा काम है दुनिया में, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो लाइक जब मैं मतलब फोर्थ ईयर में मैं गेट अटेम्प्ट किया, और हाँ फोर्थ ईयर में एक और चीज हुआ कि लाइक आप लोगों का जो महा रिवीजन एंड क्रैश कोर्स हो रहा था, मैं लास्ट मोमेंट में वो जनवरी दिसंबर टू जनवरी मैं उन सबको थोड़ा सा मतलब गो थ्रू किया। सो आई वाज वेरी मच शॉक्ड दैट मैं जो पढ़ा इतना दिन से इससे बेटर आप लोग मतलब इतना अच्छा डिलीवरी दे रहे हैं, और मतलब सोचने का तरीका बहुत ही यूनिक लगा। मतलब आप लोग जो पढ़ा रहे हैं उससे हम लोग जो सोच रहे हैं, लाइक एवरीथिंग वाज वेरी मच कूल टू मी इन ए वे। मतलब ऐसा लग रहा था यार कितना अच्छा चीज पढ़ा रहे हैं सर लोग। सो एंड देन आई अटेम्प्टेड गेट, मतलब वही सेल्फ प्रिपरेशन करके तो मेरा आया था 52 मार्क्स आया था फोर्थ ईयर में। एंड आई गॉट ए रैंक ऑफ 2200। ओके, ओके। हाँ। सो और मेरा मतलब एम ये था कि मतलब मैं ऑल सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाया था उस समय, उस मतलब सेल्फ प्रिपरेशन के टाइम में, बिकॉज बहुत सारे कॉलेज के रिस्ट्रेंट्स थे और मतलब डिफरेंट फैक्टर्स थे, पूरा सब लोग सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाए। कहीं कहीं ये भी था कि मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट से मुझे डर लगता था, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स अगर बोला जाए, सच में मेरे को बहुत डर लगता था यार क्या सब्जेक्ट है ये। मतलब यहाँ पे मतलब प्रोग्रामिंग जो मैं क्लास 12th में शुरू किया था, मतलब उस समय मैं सी मतलब एक फ्रेंड ने ही बोला था कि
तुम कंप्यूटर साइंस ले लो, देखना बहुत अच्छा जाएगा। मैं ले तो लिया, बट वहां पे मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आई वॉज लाइक व्हाट इज शी टीचिंग, माई मैम इज व्हाट इज शी टीचिंग। ओके ना, ऐसा था मेरा। बट हाँ, कहीं कहीं कोप अप कर लेता था, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता था वहां पे कुछ कुछ सब्जेक्ट चैप्टर्स पे। सो देन यहाँ पे जब आया तो डेटा स्ट्रक्चर फिर से वही, मतलब मेरे को मतलब फिर से हॉन्ट किया यहाँ पे, यार क्या पढ़ रहा हूँ फिर से, मतलब ऐसा टाइप का था। तो वो सब कुछ कुछ सब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, सीओए, देन डिस्क्रीट मैथ्स, देन ऑपरेटिंग सिस्टम भी उतना अच्छे से नहीं हुआ था, बट लाइक थोड़ा थोड़ा हाफ हुआ था। तो ये सब कुछ कुछ मतलब 6 सब्जेक्ट्स को मैंने प्रिपेयर करके वो एग्जाम अटेम्प्ट किया था उस समय। तो मैं सोचा, मतलब पेरेंट्स से भी डिस्कस किया, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे मतलब इंथुसियास्ट किया, मतलब उन लोग ने भरोसा दिया मेरे को। बोला कि लाइक यार तुम बेटर कर सकते हो अगर तुम, मतलब मेरा ये था कि मैं जब टेस्ट सीरीज लगा रहा था उस 4th ईयर में, तो मेरा 60 मतलब अटेम्प्ट हो रहा था। और मैं जानता था, लाइक मैं मतलब जब प्रिपेयर कर रहा था मुझे पता था कि मार्क्स के मतलब एवरेज, मतलब जो भी वेटेज होता है उसके बेसिस में मैं कैलकुलेट किया था कि लाइक 60 जैसे अटेम्प्ट तो हो ही जाएंगे मेरे से। ओके, एंड आई वाज शॉक्ड दैट गेट में सच में मैं 60 का ही अटेम्प्ट कर पाया एग्जैक्टली। ठीक है, 100% मैं नहीं दे पाया, बट 60 अटेम्प्ट किया, जितना मेरा टारगेट था उतना अटेम्प्ट किया। वो मेरे को बेसिकली बूस्ट किया वो चीज, कि अगर मैं सच में ड्रॉप देता हूँ तो मेरे से पॉसिबल होगा, मैं अच्छे से पूरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूंगा। ओके, एंड क्या एक और चीज बूस्ट दिया, ये तो एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन ये हुआ कि आप लोग थे, ठीक है, आपकी पूरी मतलब टीम थी। सो आई वाज लाइक, सर लोग है, उन लोग से मैं 1 साल पढ़ता हूँ, ठीक है, एंड आई नो दे हेल्प मी, दे गाइड मी। और जो भी मैंने मतलब वो जो क्रैश कोर्स से पढ़ा वो मेरे को इंसिस्ट किया कि मैं आप लोग से पढ़ूं। एंड वही मैं अन अकेडमी में इनरोल किया उस समय। और अप्रैल में मैं इनरोल किया था। एक्चुअली इनरोलमेंट में भी मेरे को थोड़ा डाउट हुआ था, कि मुझे स्टार्टिंग में लगा था यार मेरे से खुद से शायद मैं पढ़ लूंगा, बट मैं सोचा नहीं, रिस्क नहीं लेना चाहिए, 1 साल का ड्रॉप है। ओके, सो लाइक मुझे सच में, मुझे विदाउट एनी रिस्क आई शुड गो विथ एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। एंड उसके थ्रू मतलब गाइडेंस भी मिलेगा, मैं खुद से भी पढ़ सकता हूँ, बिकॉज कुछ कुछ सब्जेक्ट मेरे कंप्लीटेड थे। तो मैंने वहीं से पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बेसिकली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही स्टार्ट किया। देन जैसे मई मंथ आया, उस समय आपका कोर्स स्टार्ट हो गया था, सी प्रोग्रामिंग। एंड मैं जब कर रहा था प्रोग्रामिंग एंड ऑल, मैं सोचा सर का मतलब इससे बढ़िया मैं कहीं नहीं पढ़ सकता हूँ, दैट लाइक दिस इज नॉट पॉसिबल एनीवेयर। मतलब इतना बढ़िया से आपने पढ़ाया सी प्रोग्रामिंग, ऐसा लग रहा था जैसे छोटे बच्चे को भी आप बैठा दोगे तो वो भी मतलब समझ जाएगा सब कुछ। मतलब दैट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं सच में मतलब, मैं मेरे फादर मदर, इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को मैं बोलता था पंकज सर के बारे में, कितना अच्छा पढ़ाते हैं यार, काश वो मेरे मतलब कॉलेज में आ जाते तो आज कहाँ ही होता मैं। लाइक मेरा 4th ईयर में ही मे भी निकल जाता गेट, ऐसा टाइप का मेरे को ख्याल आ रहा था। सो लाइक हाँ, उसके बाद मतलब आपका कोर्स बेसिकली क्या हुआ, कि आपका जो कोर्स था वो मतलब कंटिन्यूअसली चला। पहले सी प्रोग्रामिंग हुआ, फिर डेटा स्ट्रक्चर हुआ, फिर आपका जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स था वो सब आ रहे थे। तो वो एक कंसिस्टेंटली चल रहा था, और बाकी सब्जेक्ट्स में पैरेलली कंप्लीट कर रहा था उसके साथ। तो वो मैं जो यहाँ पर बच्चों को बताना चाहूंगा कि अर्नब, जयप्रकाश, 5-6 ऐसे स्टूडेंट थे जो मेरी हर लाइव क्लास में आते थे और हर स्पेशल क्लास में आते थे। बाकी अर्नब बताएंगे आपको स्पेशल क्लास के बारे में। सॉरी अर्नब, प्लीज कंटिन्यू। सही, इट्स ओके। मतलब स्पेशल क्लास आपका मतलब, मैं तो बोलूंगा बच्चे लोगों को मतलब लाइक मतलब मेरे बोलने से अच्छा है कि वो लोग खुद आके एक बार देख ले। मतलब सर का स्पेशल क्लास अगर मतलब एक क्वेश्चन, मतलब एक वीडियो एवरीडे अगर देखते रहेगा, मतलब जितना भी आपने कराया क्वेश्चंस, दैट इज फार मोर। मतलब गेट का पेपर, 3-3 गेट का पेपर या 3-4 गेट का पेपर आराम से मतलब निकल जाएगा बच्चे लोगों का, इतना क्वेश्चन है उसमें। लाइक दैट हेल्प ए लॉट। मतलब इतने सारे कंसेप्ट क्लियर हुए मेरे। अभी भी मैं जब मतलब कभी कभी रिकॉल करने का कोशिश करता हूँ, तो मेरे को लगता था यार मैं तो, क्या टाइम था, मतलब 4 साल मेरे पहले मेरे को ये सब कुछ नहीं आता था, और अभी इतना कुछ आता है। ऑल एवरीथिंग लाइक इस मतलब आप ही के वजह से सर, आप ही का मतलब सब कुछ था, एवरीथिंग। तो एंड देन मैं बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरा कोप अप हुआ होते गया। इवन दिस ईयर मेरा वो था कि मतलब ठीक है, मतलब जितना हुआ मेरे से पॉसिबल। थोड़ा सा क्या हुआ कि मेरा सिलेबस थोड़ा स्ट्रेच हो गया, मतलब कंप्लीशन थोड़ा दिसंबर तक खींच गया था। सो लाइक हाँ, तो बट ये हुआ कि मतलब मेरे को मतलब गाइडेंस मिला था कि अगर मैं रिवीजन के साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, देन इट्स नॉट ए लॉस फॉर मी। रिवीजन हो रहा है, सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, टेस्ट सीरीज कुछ कुछ टॉपिक वाइज लगा ले रहा हूँ, ठीक है, वो अगर दिसंबर तक हो जा रहा है, पीवाईक्यूज भी दिसंबर तक हो रहा है, देन इट्स फाइन। सो और जनवरी पूरा मंथ बाकी है, रिवीजन प्लस मॉक्स लगाने का बहुत टाइम है।
सो हाँ, तो मेरा वहीं तक मेरा चला पूरा, मतलब जितना प्रिपेयर कर सकता था मैं दिस ईयर उतना किया। जनवरी आया तो जनवरी में मेरा मतलब क्या हुआ कि मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए जनवरी में एक्चुअली। मतलब एक कॉम्प्लिकेशन ये भी हुआ था बीच में कि लाइक मेरा कॉलेज का जो प्रोजेक्ट था, लाइक मेरा सेमेस्टर था मतलब कंप्लीट होने वाला था ऐसा टाइप का मतलब हो गया था। तो 1 मंथ मेरा थोड़ा लॉस चला गया उसमें। लाइक आई वॉज वेरी मच मतलब सोचता था काश वो 1 महीना और होता मेरे पास तो मे बी और बेटर स्कोर हो सकता था इस दिस ईयर। ठीक है, तो होते रहते हैं मतलब वो सब कंसीडर कर लेना चाहिए था मेरे को। मतलब लास्ट ईयर भी लगा था, मतलब इस बार भी मैं कंसीडर कर लिया, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लिया उस चीज को, मेरा कंप्लीशन टाइम को उस हिसाब से मतलब मैनेज करके। एंड देन बेसिकली जनवरी मंथ जब आया थोड़ा ये हुआ कि मतलब ऑल्दो मैं मतलब जो पढ़ रहा था, आप लोग के क्लासेस कर रहा था, आप लोग जो क्लास करा रहे हो मैं उसी को ब्लाइंडली फॉलो कर रहा था। मैं सोचा मतलब अगर टीचर को ब्लाइंडली कोई फॉलो करता है, मतलब जो बोला जा रहा है आपको आप वो कर रहे हो, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। यूजुअली बच्चे वैसे नहीं करते, मतलब बोलते हैं यार टीचर पढ़ा के चले जा रहे हैं आराम से कुछ सब कुछ करेंगे, लेकिन हम्म। आप बोल देते हम लोगों की ये रिवाइज करके आना। ठीक है, ये एक जो डीपी मतलब क्वेश्चंस आप जो भी दे रहे हो बोलते थे कि ये करके आना है ऐसा टाइप का, अगर वो मैं कर रहा हूँ बैठ के पीवाईक्यूज लगाने जब आप बोलते हो जिस टाइम में वो सब मैं कर रहा हूँ, तो लाइक मैं इजी हो जा रहा था मेरे लिए। मेरे को कोई आके मतलब बोल रहा है तो मैं कर रहा हूँ, दैट इज फार बेटर देन थिंकिंग कि मैं इस समय ये करूंगा शेड्यूल करूंगा, ऐसा टाइप का नहीं होता है यूजुअली, मतलब बहुत स्ट्रेस हो जाता है। मतलब आपको स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा सोचनी नहीं पड़ रही होती है। हाँ हाँ, एक्चुअली कोचिंग का एग्जैक्टली फायदा एग्जैक्टली। सबसे बड़ा ये होता है, मेंटरशिप का जो फायदा होता है ना वो यही होता है कि आपको चीजें एक्सप्लोर नहीं करनी है, आपको ज्यादा स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है, सब कुछ मेंटर आपके लिए बैठे हुए हैं। यस सर, एग्जैक्टली। तो लाइक मैं उसी के थ्रू था। तो उससे मेरा क्या हुआ कि मेरा ग्रिप बन गया। लाइक मैं ऑल्दो मैं फोर्थ ईयर में तो पीवाईक्यू से एक बार लगा लिया था जितना भी सब्जेक्ट्स हुआ, उसको दोबारा लगाया जब मैं कंसेप्ट पढ़ के आई वाज लाइक मतलब इतना मतलब थिंकिंग मेरा बढ़ गया था, उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का दूसरा तरीका मैं सोच निकाला, ऐसा टाइप का हो रहा था कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, मतलब पहले मैं सोच रहा था, मतलब इंप्रूवमेंट देख के मेरे को बड़ा खुशी हो रहा था, वो कॉन्फिडेंस दे रहा था मेरे को। ठीक है कि लाइक हाँ इस बार एग्जाम में मतलब कुछ तो मतलब आएगा, अगर तो मैं सोच पाऊंगा यूनिक तरीके से सोच पाऊंगा लाइक दैट। सो एंड वही मतलब थोड़ा सा मतलब जनवरी जब आया थोड़ा मैं भूल रहा था, लाइक कॉन्सेप्ट कुछ कुछ भूल रहा था ऐसा टाइप का। सो हम्म। अगेन जो महारिविजन सीरीज यूट्यूब में आ रहा था, ठीक है, एंड ऑल दैट मतलब आपका डीपीपी सेशंस भी आप लगा रहे थे, इवन हम्म। जनवरी मंथ में भी आप लगा रहे थे। दैट हेल्प्ड अ लॉट, मतलब वापस से कॉन्सेप्ट सारे जनवरी में फिर से रिवाइज हो रहे हैं। मैं सोचा यार ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है, मतलब फिर से सर हम लोग के लिए इतने एफर्ट लगा रहे हैं हम लोग के लिए। सो हाँ, तो दैट हेल्प अ लॉट, लाइक मतलब महारिविजन करके मेरा वो हुआ। मॉक्स का क्या हुआ इस बार, दैट आई डिडंट गिव दैट मच मॉक्स, 7 to 8 मैंने लगाए, बट इस बार क्या हुआ लास्ट ईयर मैंने बहुत लगाया था। मैं सोचा मॉक्स में बेसिकली मार्क्स देख के या ये देख के, इवन आपने भी बताया कि मॉक मॉक टेस्ट मतलब मार्क्स देखकर कोई लाभ नहीं होता उसमें। हम्म। जो भी है मतलब टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, एंड मैं कितना कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर पा रहा हूँ वो 3 आवर्स में, और 65 क्वेश्चंस में से जो जो मेरे को आते हैं एटलीस्ट मैं वो अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। ये देखना लाइक दैट मैटर्स अ लॉट, और यही मैंने मतलब इस बार फॉलो किया। इवन मेरा गेट में भी जाके जब मैं बैठा तो ये स्ट्रैटेजी मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प किया, क्योंकि क्वेश्चंस तो ऑल दो मतलब सेम कभी नहीं आने वाले, ऐसा होता नहीं है। सो हम्म। लाइक न्यू क्वेश्चन ही फॉर्म होंगे, फॉर्मुलेट होंगे, तो लाइक क्वेश्चंस का मैं कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है इसमें मेरा मतलब आ रहे हैं बहुत अच्छा, मतलब 80+ आ रहे हैं, गेट में जाके कुछ मेरा ये कम मार्क्स आ रहे हैं। सो लाइक उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी मॉक्स लगा रहा था मैं टाइम मैनेजमेंट देख रहा था, कितना टाइम मेरा इसमें गया, नेक्स्ट वाले में और इम्प्रूव कर रहा था और जल्दी जल्दी सॉल्व करने का कोशिश कर रहा था। तो ऑल इन ऑल मतलब यही मेरा पूरा सीरीज चला है, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। एंड नाउ मेरे को मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट मतलब आप लोग का सबका सपोर्ट एंड ऑल दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। चलिए भैया, हम तो हेल्प ही कर सकते थे, जो हमारा काम था हमने किया और जो आपका काम था आपने किया। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि हो सकता है मैं बेस्ट ना हूँ, हो सकता है आप बेस्ट ना हूँ, पर टुगेदर वी विल बी द बेस्ट। यस सर, है ना? एग्जैक्टली। और अच्छी बात ये रही कि आपने सारी बातें सुनी और उनको फॉलो किया, जो मैं ज्यादातर हर स्टूडेंट से कहते हैं। देखिए, हम पढ़ाते तो बहुत लोगों को हैं यस और सारी बातें सबको बोलते हैं, बट उन चीजों को कितने बच्चे फॉलो कर रहे हैं, अंतर सिर्फ यहाँ पर आ जाता है। जैसे अभी आपने टेस्ट सीरीज की बात की, मैं हमेशा बच्चों से यही कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज की टाइमिंग, टेस्ट सीरीज का पर्पस अगर आपका क्लियर है तो ही वो एडवांटेजेस है। अदरवाइज क्या होगा, आप अच्छे मार्क्स आ गए और आप ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, खराब मार्क्स आ गए आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपका लॉस होना है, ये कंफर्म है। क्योंकि यस फिर सर। क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनी रह सकती। एम आई राइट? तो यस सर। अर्नब, रिवीजन के लिए आपने क्या किया, रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की?
रिवीजन बेसिकली मैं जब मतलब एक सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो रहा था उसके पीवाईक्यूज लगा रहा था, ठीक है। सो लाइक अगर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स मतलब पीवाईक्यूज लगाने समय मेरे मैं भूल जा रहा हूँ ऐसा टाइप का, तो मैं एफर्ट लगाता था, मतलब एक रफ शीट लेके बैठता था, उसमें कहीं ना कहीं अगर मेरे को रिकॉल हो रहा है, मैं याद कर रहा हूँ तो हो जा रहा है, नहीं हो रहा है तो देन आई यूज टू लुक एट माई नोट्स अगेन एंड अगेन, ओके। सो एंड ऐसा करके मेरा चला जब तक मतलब मेरा मतलब 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया, ऐसे ही करके प्रीवियस सब्जेक्ट्स को रख रहा था। और कुछ कुछ हो रहा था मतलब जैसे डेटाबेस डीबीएमएस हो गया, देन सीओ, ये सब थोड़ा मतलब लेंदी हो जा रहा था, तो मेरे लिए ये हुआ नहीं मेरे से। तो मोस्टली मेरे को हेल्प किया महा रिवीजन सीरीज, दैट हेल्प ए लॉट, दैट थिंग। मतलब मैं जब वीडियोस को मतलब फुल 2x में देख रहा था, उसका रिकॉल का हो रहा था, मेरे को सब कुछ रिकॉल हो रहा था मेरे को, ऐसा टाइप का मतलब। फिर मैं उसके साथ साथ क्या किया, मैं पीवाईक्यूज भी लगाने बैठ गया, ठीक है। मतलब डायरेक्ट रिवीजन कर रहा हूँ और पीवाईक्यूज लगा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लाइक कुछ मतलब मेरा रिकॉल हो रहा है कि नहीं, ऐसा टाइप का मैं स्ट्रेटेजी बना के चल रहा था, ठीक है। मतलब ऑल इन ऑल वैसे ही चल रहा था। और आपको तो मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसके लिए तो रिवीजन मेरे को नहीं लगता डीपीवी के अलावा और जो क्वेश्चन सीरीज आप कराए है उसके जी बियॉन्ड कुछ चाहिए होगा। आप मतलब ऑल पूरा फुल ईयर में आपने इतना क्वेश्चंस करवाए हैं, इतना मतलब कॉन्सेप्ट रिवाइज हो ही जाएंगे बच्चे को, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हाँ। कि आपको आगे। मैं यहाँ बच्चों को कहना चाहूंगा कि फ्री जो मेरी हमारी क्लासेस रहती हैं, स्पेशल क्लासेस, यहाँ पर अर्नब उनकी भी बात कर रहे हैं कि मैंने यस। ऑलमोस्ट स्पेशल क्लास में, जहां तक मैं जानता हूँ, लगभग 400 से अच्छे 400 प्लस क्वेश्चंस अच्छी क्वालिटी के कराए थे। तो फ्री रिसोर्सेज के लिए आप हमारी स्पेशल क्लास फॉलो कर सकते हैं। इस साल भी मेरा टारगेट है कि मोर देन 500 क्वेश्चंस ओनली इन सी प्रोग्रामिंग में आपको कराऊंगा, एंड सेम फॉर डेटा स्ट्रक्चर, सेम फॉर एल्गोरिथम। ओके। तो अर्नब, ठीक है, आपका रिवीजन के भी आपने फॉलो किया एंड ऑल दैट। जैसे आपने 2024 में बीटेक कर लिया था, यस तो सर। ये जो एक साल का कहते हैं ना कि रिस्क लेना, तो हाँ कितना हाँ। रिस्की लगा ये, और उसमें आपके पेरेंट्स की क्या भूमिका रही? पेरेंट्स तो ऑब्वियसली वो लोग मतलब जो इनिशियली होता है मतलब इंडियन पेरेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं कि मतलब आपके बच्चे, मेरे पेरेंट्स एक्चुअली थोड़े से मतलब उन लोगों का मतलब एज है उन लोग का। सो ड्यू टू दैट व्हाट आई थॉट कि मतलब मैं उन लोग से कंसल्ट करने बैठा, और वो लोग मतलब क्या सपोर्ट उन लोग ने बहुत ज्यादा किया। मतलब आई वॉज लाइक शॉक्ड, मतलब ऐसे पेरेंट्स मिलना ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब मेरे पापा मुझे बोले तुम एमटेक करो, एमटेक करने के बाद ही जॉब लो, एंड आई विल बी हैप्पी विद दैट, ठीक है। मुझे कोई कुछ नहीं होता कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लाइक मैं बोला ओके पापा, मैं आपके लिए मतलब जरूर कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, आप बस भरोसा रखो। एंड इवन माई मॉम ऑल्सो सपोर्टेड मी रिगार्डिंग दैट। तो इनिशियली डर लग रहा था मेरे को, लाइक कि यार अच्छा होगा कि नहीं होगा, रिस्क तो ले ले रहा था। लेकिन जब मैं पूरा पढ़ने बैठा, पढ़ाई करने बैठा, तो वो डर कहीं हट गया, मतलब दैट चला गया मन से ही, वो चला गया। मतलब जब मैं सीख रहा था मैं सोचा यार अच्छा पढ़ रहा हूँ, अच्छा ही कुछ करके आऊंगा एग्जाम में। दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस। मतलब टीचर्स जो पढ़ा रहे ऐसा, मतलब मैं जस्ट भूल गया, जस्ट एवरीथिंग जस्ट वेंट फ्रॉम माई माइंड, दैट फियर ऑफ लूजिंग 1 ईयर। कुछ कुछ मतलब फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तुम तो जॉब नहीं लिए, लाइक दैट दिस दैट। सो मैं बोला मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट रैट रेस बेसिकली। मेरे जो कॉलेज में मेरा मतलब एवरेज पैकेज है 4.5 समथिंग लाइक दैट, आई शुडंट से अबाउट दैट, बट लाइक उतने थे। सो लाइक आई यूज्ड टू थिंक लाइक नॉट फॉर द पैकेज, लाइक मुझे जो जॉब लेना है, आई वांट टू लर्न अबाउट दी सब्जेक्ट्स, द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हर एक जो कोर का सब्जेक्ट है हम लोग का, गेट सिलेबस ही बेसिकली जो कोर सब्जेक्ट है उससे फॉर्मुलेट हुआ है। सो आई वांटेड टू लर्न मोर अबाउट देम, उनको पढ़ के मैं फिर कुछ जॉब उठाना चाहता हूँ, देन आई विल थिंक दैट आई एम एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। सो हाँ, सो उसी के लिए मैं बेसिकली सोचा कि ड्रॉप दे देना बेस्ट होगा। मतलब लाइक आई मतलब प्लेसमेंट्स में भी मैं उतना बैठा नहीं कॉलेज में, लाइक 2 और 3 कंपनीज में मैं बैठा था, और बाकी जो भी आए थे कंपनीज उनमें मैं मतलब उतना मतलब इन्वेस्ट नहीं किया। मतलब इनिशियली जो 2 और 3 कंपनीज आए थे उसमें बैठा, मैं सोचा मतलब मतलब उन लोग का जो मतलब वो था क्या बोलते हैं, मतलब जैसे बच्चे लोग को पिक कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। सो लाइक it was not on the basis of like how much knowledge you keep on a particular subjects, ठीक है। लाइक मेरा कॉलेज Tier 3 कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ। सो आई यूज टू थिंक मतलब इतना मतलब इस लेवल पे लिया जा रहा है, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट थिंग, आई वांट टू लर्न मेनी मोर थिंग्स। मेरे में वो है कि मतलब मैं थोड़ा और बेटर मतलब पढ़ना चाहता हूँ। कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, इन सबको और डीपली पढ़ना चाहता हूँ, इन सबको और मतलब अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। बिकॉज मुझे पता था उस समय मेरा कोई नॉलेज नहीं था, कॉलेज में मैं कुछ नहीं जानता था, और वो नहीं जान के मैं अगर जाऊंगा बहुत स्ट्रगल मुझे फेस करना पड़ेगा आगे जाके। सो दैट थिंग मतलब
कहीं ना कहीं मुझे मतलब इंसिस्ट किया कि हाँ ड्रॉप ले सकता हूँ, प्लस मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहा है इसमें। ओके ओके। तो अर्नब, मेन जो हमारे गेट एस्पिरेंट हैं और आपके जो जूनियर्स हैं, ऐसा उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, जब मतलब आजकल तो जैसे मतलब गेट का जो पैटर्न चल रहा है, आज सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब लोग ही मतलब वो लोग मतलब इंथुसियास्ट हो रहे, थर्ड ईयर लोग इवन बहुत अच्छा स्कोर्स करके ला रहे हैं। सो सेकंड ईयर से मतलब स्टूडेंट्स लोग को एक एम रख लेना चाहिए कि मुझे किस में इंटरेस्ट है, लाइक प्लेसमेंट्स में या गेट में। एंड गेट एक बेटर चॉइस इसलिए है बिकॉज फॉर प्लेसमेंट्स हो सकता है टेक्निकल सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन कर रहे हो, गेट का सिलेबस अगर आपने बहुत बेटर तरीके से पढ़ के रखा है, ठीक है, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, देन इट विल हेल्प अ लॉट इन प्लेसमेंट्स एज वेल एज इन योर सेमेस्टर। मतलब एफर्ट ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ा सा लगाना हो सकता है मतलब फॉर एप्टीट्यूड एंड ऑल फॉर प्लेसमेंट्स। बट गेट का जो मेन सिलेबस है, कोर सब्जेक्ट से टेक्निकल सब्जेक्ट से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बेटर कर सकते हो उसमें। प्लस आपका मतलब जो अभी डीए का पेपर है उसके लिए मशीन लर्निंग एंड एआई आपको पढ़ना पड़ेगा, दैट विल हेल्प इन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। फाइनल ईयर में आजकल मतलब मोस्टली मशीन लर्निंग एंड एआई में मतलब प्रोजेक्ट दिया जाता है आप लोगों को, सो दैट विल हेल्प अ लॉट ओवर ओके देयर। ओके ओके ओके। चलिए, तो आगे क्या प्लान है? कौन सा आपका टारगेट है? कौन सा आईआईटी? तो मेरा तो मतलब आईआईटी बॉम्बे ही मतलब मेन टारगेट है, उसके बाद अगर होता है तो आईआईटी दिल्ली एंड ओके आईआईसी बैंगलोर। ओके 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 ओके। चलिए अर्नब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ने हमें टाइम दिया और बच्चों को गाइड करने के लिए। एंड अदर देन दिस डिस्कशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, बिकॉज कुछ थैंक ही यू। ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हम पूरे साल जानते हैं और मतलब दिमाग में रहते हैं। जैसे 5-6 नाम मेरे दिमाग में हमेशा रहे। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, और ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं या नहीं। तो जितने भी बच्चों ने मेरी यूट्यूब की लाइव क्लासेस की हैं, वहां पर भी आपका, जयप्रकाश और 2-3 नाम थे जो मैं स्पेशली बोलता था कि भैया 100 के आसपास रैंक तो इनकी आनी है, आप नाम नोट कर लीजिए। तो हो सकता है कि मैं यूट्यूब से वो निकलवाऊं भी क्लिप। और थैंक यू वेरी मच एंड थैंक ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बच्चे। थैंक यू यू सो थैंक मच यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक सो मच। यू।